वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमेशा की तरह आप लोगों को मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ और आप लोगों को वेलकम कहता हूँ कि भाई मेरे चैनल का नाम है रॉकीज रिएक्शन एंड अनबॉक्सिंग में। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि अभी तक के मैं रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूँ एक और ये वीडियो भी उसी तरह है जिस तरह मेरी कुछ दिन पहले मैंने एक सॉकर फुटबॉल के बारे में डाली थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर और उसकी बायोग्राफी के ऊपर। सो आज मैं फिर से एक और सॉकर या फुटबॉल के हवाले से वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और इंशाल्लाह इस वीडियो में एक और फुटबॉलर, एक और सॉकर प्लेयर के ऊपर वीडियो ये होगी। सही है जी। तो रिएक्शन वीडियो देने का ना आज सिलसिला शुरू करते हैं और एक और नए चैनल की मैं वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग रिएक्शन देंगे, तबसरा देंगे। तो इंशाल्लाह लेते हैं अपना एयरफोन एयरबग और इसके साथ हम लोग करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। सही है जी। There we go. Yep. कि अगर फुटबॉल में कोई भी इंसान थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता होगा तो वह इन खिलाड़ियों को तो जानता ही होगा। हालांकि आज मैं इस वीडियो में इन महान खिलाड़ियों में से लियोनेल मेसी के बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, आप फुटबॉल के खेल में मेसी की महानता और उनके फैन फॉलोइंग का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अर्जेंटीना में उनकी वजह से एक नियम बनाना पड़ा था कि वहां पर माता पिता अपने बच्चों का नाम मेसी नहीं रख सकते थे, क्योंकि वहां के विशेषज्ञ इस बात से डरने लगे थे कि आने वाले कुछ सालों में मेसी नाम के बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि देश में बच्चों के पहचान का बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो मेसी के फुटबॉल की सफलता को हर कोई जानता है, लेकिन उन्होंने जिन संघर्षों के बाद यह मुकाम हासिल किया है यह शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। तो चलिए बिना आपका समय खराब किए हुए हम शुरू से मेसी के संघर्ष से सफलता के बारे में डिटेल में जानते हैं। लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 को रोसारियो अर्जेंटीना में हुआ था। उनके पिता का नाम जॉर्ज मेसी था, जो एक फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करते थे, और उनकी मां का नाम सेलिया मारिया था। मेसी के अलावा उनके दो बड़े भाई और एक बहन भी हैं, जिनमें भाइयों का नाम रॉड्रिगो और मेशियस है और उनकी बहन का नाम मारिया सोल है। 5 साल की उम्र से ही मेसी ने अपने पिता जॉर्ज द्वारा ट्रेनिंग दिए जा रहे घर के पास के एक क्लब ग्रैंडोली के लिए फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया और फिर 1995 में वह अपने शहर रोसारियो की ही एक टीम न्यूवेल ओल्ड बॉयज की तरफ से खेलने लगे। मेसी 9 साल की अपनी छोटी सी उम्र में अपनी लगन और प्रैक्टिस के दम पर इतना अच्छा फुटबॉल खेलने लगे थे कि अगर फुटबॉल उनके पास आ जाती तो 15-15 मिनट तक उनसे फुटबॉल को कोई छीन नहीं पाता था और देखने वाले लोग खुशी के मारे सिक्के उछालने लगते थे। सब कुछ उनके लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा था। वह अपनी मेहनत के दम पर एक अच्छे खिलाड़ी बनते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके घर वालों को भी फुटबॉल में उनका कैरियर साफ साफ दिखाई देने लगा था। लेकिन अचानक 11 साल की उम्र में उन्हें हार्मोन डिफिशियंसी नाम की एक भयानक बीमारी हो गई। दोस्तों, बता दूं कि इस बीमारी में शरीर के अंदर हार्मोन्स की बहुत कमी हो जाती है और अगर इसका इलाज जल्द ना कराया जाए तो शरीर का विकास रुक जाता है। इस बीमारी का इलाज बहुत ही महंगा था और साथ ही साथ इसके इलाज के लिए मेसी को रोज रात में अपने जांघों पर इंजेक्शन लगाना पड़ता था, जो कि बहुत दर्दनाक होता था। उन्हें इंजेक्शन को 7 दिन एक पैर में तो अगले 7 दिन दूसरे पैर में लगाना पड़ता था। दोस्तों, आप खुद ही सोच सकते हैं कि ऐसा करना किसी 11 साल के बच्चे के लिए कितना कठिन होता होगा। कुछ सालों तक अपना सब कुछ लगाकर मेसी के पिता ने उनका इलाज करवाया, लेकिन उसके बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। मेसी के इलाज में करीब $1500 हर महीने का खर्च था और उनके पिता एक साधारण सी मजदूरी करते हुए
अब उनका इलाज का खर्च नहीं संभाल पा रहे थे। लेकिन मेस्सी ने अपने इतने कठिन समय में भी फुटबॉल को कभी नहीं छोड़ा और अपनी पूरी जी जान लगाकर प्रैक्टिस करते रहे। और कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को आप सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। सही बात है। और ऐसा ही कुछ आगे मेस्सी के साथ भी हुआ। मेस्सी के खेल से प्रभावित होकर उनके किसी प्रशंसक ने बार्सिलोना यूथ एकेडमी के खेल निदेशक कॉस रिक्सैक को मेस्सी की अद्भुत खेल के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने मेस्सी का मैच देखा और इस छोटे से बच्चे के खेल के दीवाने हो गए। फिर उन्होंने मेस्सी और उनके घर वालों से एक एग्रीमेंट किया कि मेस्सी के बीमारी का पूरा खर्च उनकी टीम उठाएगी, लेकिन उन्हें स्पेन आकर बार्सिलोना की तरफ से खेलना होगा। इस एग्रीमेंट को मेस्सी और उनके परिवार वालों ने खुशी खुशी मान लिया और फिर 14 साल की उम्र में मेस्सी अपने परिवार के साथ स्पेन चले गए और उन्होंने बार्सिलोना यूथ एकेडमी ला मासिया के युवा टीमों में खेलना शुरू किया और वहां भी उन्होंने अपने जादुई खेल से सबको प्रभावित कर दिया। मेस्सी ने 16 नवंबर 2003 को पोर्टो के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में अपने क्लब के फर्स्ट टीम की तरफ से खेलते हुए अपने खेल जीवन की शुरुआत की। वह उस समय केवल 16 साल और 145 दिन के थे। उन्होंने 17 अगस्त 2005 को 18 साल की उम्र में हंगरी के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला और फिर उसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता के झंडे गाड़ते रहे। 2012 में एक साल में सबसे ज्यादा गोल करने की वजह से मेस्सी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। इस साल उन्होंने 91 गोल दागे थे और उन्होंने जर्मनी के महान फुटबॉलर गेर्ड मूलर का रिकॉर्ड तोड़ा था। इससे पहले मूलर ने 1972 में एक साल में कुल 85 गोल किए थे। मेस्सी ने 2004 से 2016 तक बार्सिलोना के लिए 348 मैच खेले और उसमें उन्होंने 312 गोल दागे थे। स्पेनिश ला लीगा में 300 गोल करने वाले मेस्सी एकमात्र खिलाड़ी हैं। 2014 के विश्व कप में मेस्सी के रहते हुए ही अर्जेंटीना की टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया और फिर मेस्सी को गोल्डन बॉल के खिताब से नवाजा गया। दोस्तों बता दूं कि गोल्डन बॉल पुरस्कार फुटबॉल विश्व कप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। इसके अलावा भी उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें तोड़ पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। आखिरकार कोपा अमेरिका कप 2016 में उनकी टीम के फाइनल की हार से मेस्सी के मन पर बहुत गहरा झटका लग गया और वह अपनी हार से इतने दुखी हो गए कि उन्होंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। दोस्तों मेस्सी ने अपने 29 साल की उम्र में ही अपने संघर्ष के दम पर वो सब कर लिया जो एक खिलाड़ी को सबसे महान बनाने के लिए काफी है। दोस्तों मेस्सी के पिता एक साधारण से मजदूर थे जो अपने परिवार का खर्च भी बहुत मुश्किलों से चलाते थे। 11 साल की छोटी सी उम्र में मेस्सी ने हार्मोन डिफिशियंसी जैसी खतरनाक बीमारी का भी सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी मुश्किलों को अपने लक्ष्य के बीच नहीं आने दी और प्रयासों को जारी रखते हुए अपने आप को इस दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल किया। दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में किन्हीं मुश्किलों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो और आप लोग ने देखी ये वीडियो सॉकर के या फुटबॉल के बहुत ही बड़े लेजेंड लियोनेल मेसी के ऊपर है और बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी स्टोरी लाइनअप और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की इस भाई ने जो है हिस्ट्री निकाली लियोनेल मेसी के ऊपर। और मैंने कुछ ऐसा पहले जैसे कि वीडियो के शुरू में बताएं आप लोगों को बताया था कि भाई मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की थी सॉकर
या फुटबॉल के लेजेंडरी प्लेयर रोनाल्डो के ऊपर, और उसकी स्टोरी किस हार्डवर्क से किस तरह गुजरी और क्या क्या उसकी लाइफ में हुआ, सब कुछ उस वीडियो में। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को खोल के उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस, खैर इस वीडियो के बारे में हम लोग बात करेंगे और आप लोगों को गाइड करेंगे कि इस पर रिएक्शन हमारा क्या है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की वीडियो बनाई है, और पूरी ना यानी वीडियो पे आप लोग ने देखा, मैंने भी देखा कि वीडियो में शुरू में बताया गया कि भाई कब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, क्या नाम रखा और कौन कौन सी टीमों से खेले, और बचपन से लेकर आज तक उन लोगों ने यानी उन्होंने यानी लियोनेल मेसी ने अपनी लाइफ में किस किस टीम से खेला, क्या क्या उसके साथ हुआ, कितनी वर्कआउट की, और किस तरह उसने किया। तो सबसे ज़बरदस्त किस्म का जो है बताया गया। और सबसे इस चीज़ में मेरा जो दिल को छू गई बात कि यार उसने जब लियोनेल मेसी को की उम्र 11 साल हो गई थी तो उसके एक बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से हर 7 दिन में एक थाई में उसको इंजेक्शन लगते थे, और दूसरे 7 दिन में उसको दूसरी थाई में इंजेक्शन लगते थे। तो काफ़ी बड़ा उसका मसला हो गया था एज अ हेल्थ इशू में। और उसने काफ़ी जो है वर्किंग हार्ड किया उसके बाद, और फुटबॉल में कैसे आए और कैसे नहीं आए वो आप लोगों ने देखा, और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी। और कुछ उन्हें 2016 में कुछ जो है मैचेस हारने की वजह से और एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट हारने की वजह से अपनी ऊपर लेकर उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया था। और बहुत ही ज़बरदस्त उन लोग प्लेयर रहे हैं, क्योंकि 300 कुछ गोल करने वाले बहुत ही कम प्लेयर हैं, और जिसमें से एक लियोनेल मेसी भी हैं। और इनके लेजेंडरी की बात अगर की जाए तो ना ना नाकाबिल तारीफ है, बहुत ही ज़बरदस्त, जितनी तारीफ यानी की जाए उतनी कम है। और यानी ये मेरे पर्सनल फेवरेट है, बार्सिलोना और अर्जेंटीना इस तरह की अच्छी अच्छी बड़ी टीमों से खेले गए हैं। और अभी तो ये फ़िलहाल अगर करंटली इनका बताऊं तो इन्होंने इतना करंटली बताया नहीं, 2016 की लास्ट अपडेट बताई थी। फ़िलहाल ये ना किसी टीम से ताल्लुक़ नहीं है, और इनका और किसी टीम को जो है खेल नहीं रहे। कुछ पिछले साल के शुरू में यानी 2020 के शुरू में खबर आई थी कि ये किसी टूर्नामेंट में आएंगे खेलेंगे, लेकिन वो टूर्नामेंट मैंने बदकिस्मती से देखा नहीं था। लेकिन ये था कि शायद वो खेले होंगे, लेकिन ये बात रही कि इन्होंने काफ़ी अर्सा पहले जो है बहुत ही कम उम्र में रिटायरमेंट का फैसला कर लिया था। और अगर आप लोगों को ये आज का जो ये रिएक्शन बहुत ही ज़बरदस्त रहा, बहुत ही अच्छी मुझे वीडियो लगी। और साथ ही साथ अगर बात की जाए आज के वीडियो के हिसाब से, तो मैं अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपने ओपिनियन दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग फ्यूचर में आने वाली मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह अपनी ओपिनियन बताइएगा कि अगली आने वाली वीडियो किस हवाले पर, किस टॉपिक पर, किस चीज़ पर मैं बताऊँ। इंशाल्लाह अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो आप लोगों की पसंद की वीडियोस आ सकती हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, डू नॉट ट्रबल योर मदर, फादर, अम्मा, अबू, अपा वगैरह वगैरह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।